हेलो बच्चों, आ जाओ सभी जल्दी जल्दी। शुरू कर रहे हैं हम आज का लेक्चर। शाबाश, आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी जल्दी जुड़ जाओ हमारे साथ। फिर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने कैसे हैं जिन्होंने, हालांकि अभी तो ज़्यादा बच्चे जुड़े भी नहीं, तो अभी मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ी देर में पूछता हूँ। तो जितने भी बच्चे देखना शुरू कर चुके हैं इस वीडियो को, उस सबको बता देता हूँ कि कल हम एक पाठ पढ़ना शुरू किया था हमने, मतलब भक्तिन पाठ, जो आपकी 12वीं कक्षा से संबंधित है। 12वीं कक्षा में हिंदी पोर्शन के आरोह भाग 2, आरोह आपकी बुक का नेम है, आरोह भाग 2। इस बुक में आपका एक गद्य खंड है और एक काव्य खंड है, ठीक है। गद्य खंड और काव्य खंड ये दो खंड हैं। काव्य खंड में कविताएं हैं जो नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक कविताएं हैं। उसके बाद 11वां पाठ शुरू हो जाता है गद्य खंड से। गद्य खंड शुरू हो जाता है 11वां पाठ, और 11वां पाठ 12वां, इस तरह से 18 तक चलता है, यानी 8 पाठ आपके गद्य खंड के हैं, जिनमें पहला जो पाठ है गद्य खंड का, यानी 11वां पाठ कह सकते हो इसको। उस 11वें पाठ का नाम है भक्तिन। भक्तिन जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इस पाठ को पढ़ना हमने शुरू किया था कल, और कल यानी इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जो आपको देख लेना चाहिए, अगर आपने नहीं देखा है तो। क्यों क्यों देखना चाहिए, इसका भी एक आपको जवाब दे देता हूं। क्योंकि आप अगर आज से देखना शुरू करते हो, यानी बीच से देखना शुरू करते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो यही कहूंगा एक बार और, कि आप उस पहले पार्ट को भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है और एक दिन में कवर होना मुश्किल था। अतः इसको 2, 3 या इससे भी ज़्यादा टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। उसका कारण बता ही दिया है मैंने कि बहुत बड़ा पार्ट है, एक दिन में पूरा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इसके कुछ हिस्से कर दिए गए हैं। आज से पहले एक पार्ट और बन चुका है इसी का ही, यानी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। उसमें हमने समरी की बात की, इस पूरे पाठ की समरी को जाना, कि इस पूरे पाठ में क्या क्या बता रखा है, और फिर हमने पाठ को पढ़ना शुरू किया। तो अगर आपने वो समरी ही नहीं सुनी और वो पाठ को शुरू से ही नहीं पढ़ना शुरू किया, तो फिर आज जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल भी बेकार है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो समझ में ही नहीं आएगा तो क्या फायदा है देखने का। आपको शुरू से ही देखना चाहिए। आप जाइए, उस पार्ट 1 को भी देख लीजिए, ताकि आपको ये पार्ट 2 समझ में आना शुरू हो जाए। और पार्ट 2 के बाद क्या और भी पार्ट बनेंगे, इस बात की मैं अभी गारंटी तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि और बनेंगे। कारण ये है कि ये बहुत बड़ा पार्ट है, ये 1 या 2 दिन में कवर होना मुश्किल है। आज दूसरा दिन है, बाकी देखते हैं। संभव हो पाया तो हम इसको ही आज ही कवर कर देंगे, और संभव नहीं हो पाया तो कल का दिन भी लग सकता है, और हो सकता है इससे कम या ज़्यादा भी समय लग जाए। तो ये तो अब इन फ्यूचर ही बताएगा। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, साथ साथ पढ़ते चलिए, देखते चलिए, ताकि आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगर कुछ समझ में ना आए, साथ साथ पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर दीजिए कि हमें ये चीज़, ये लाइन या ये शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और फिर आपके जवाब दूंगा। तो पर उसके लिए आपको कमेंट तो करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे सपने नहीं आ पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, मैं शुरू कर रहा हूं। तो कल तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था यहां तक,
ठीक है, ये जो पेज था, ये जो पेज यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ये आप जानते होंगे अगर आप हमारे साथ कल जुड़े हुए थे तो। ठीक है, लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़े हुए थे उनको नहीं पता होगा, उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कल यहाँ तक पढ़ चुके थे, इससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। कल तक जो पढ़ पाए थे हम उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि कल तक कहानी पहुंच गई थी कि उसकी यानी भक्तिन को, यानी लक्ष्मी को, बात एक ही है, आपने जानते हैं, लक्ष्मी या भक्तिन को ससुराल भेज दिया गया था। ससुराल भेज दिया गया, उसके बाद उसकी स्थिति क्या हुई, क्या उसका जीवन सुख में बीता या दुख में बीता, क्योंकि उसका जो पहला जो चरण था, पहला चरण कहां पर, 9 वर्ष तक वो अपने घर में थी, मायके में थी। 9 वर्ष के तक तो वो घर पर ही थी, 9 वर्ष के बाद वो ससुराल चली गई। जब तक वो घर पर थी वो उसका पहला हिस्सा था। तो उस पहले हिस्से में उसको दुख उठाने पड़े, क्यों, क्योंकि उसकी सौतेली माँ थी, उसकी वजह से। और अब जो दूसरा हिस्सा शुरू होता है वो होता है अब, उसमें क्या सुख उठाने पड़ते हैं या दुख उठाने पड़ते हैं, ये तो आप खुद भी जान लीजिएगा। पाठ को पढ़ना शुरू कर रहा हूं। दूसरे जीवन के दूसरे परिच्छेद में, परिच्छेद माने हिस्सा, दूसरे हिस्से में, जीवन का दूसरे हिस्से में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। किसके, भक्तिन के। भक्तिन के जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही ज्यादा है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, मतलब इस बात को समझो जो मैं बता रहा हूं। जब उसने, किसने, भक्तिन ने, गेहुए रंग, गेहुए मतलब गेहूं जैसे रंग के, सांवले कलर के, सांवले कलर के रंग की, और बटिया, बटिया माने होता है हल्के मुंह वाली, छोटे छोटे मुंह वाली, छोटे छोटे मुंह वाले जैसे मुख वाली पहली कन्या के, पहली कन्या तो थी उसकी, किसकी, भक्तिन की। उसके बाद 2 संस्करण और कर डाले, 2 संस्करण यानी उसके जैसे ही 2 और छाप दिए। संस्करण माने छाप देना, जैसे कोई बुक आती है उसके संस्करण निकलते हैं, छप जाती है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। ठीक वैसे जैसे हमारा ये वीडियो है, पार्ट 2 चल रहा है ये, तो पार्ट 2 में आप पढ़ रहे हैं सॉरी, पार्ट 2 में आप देख रहे हैं जो वीडियो, इस तरह से ये दूसरा संस्करण है इस वीडियो का। ठीक ऐसे ही उन्होंने, यानी भक्तिन ने या लक्ष्मी ने पहली कन्या के 2 संस्करण, पहली कन्या के बाद 2 संस्करण और कर डाले, यानी 2 बेटियों का जन्म और दे दिया, यानी कर दिया, और कर डाले। तब सास और जिठानियों ने, सास और जिठानियां दोनों मिलकर होंठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उपेक्षा मतलब निंदा, बहुत निंदा की कि लड़कियों का जन्म हुआ है, बहुत बहुत निंदा की, हद से ज्यादा। होंठ बिचकाकर यानी होंठों में दबाकर, सबको बताने लगने दिया, यानी साफ साफ तौर पर तो ऐसा नहीं किया, लेकिन वो होंठ बिचकाकर ही ये काम किया था। ठीक है, उचित भी था, ये बात उचित भी थी। क्यों उचित थी, क्योंकि सास तो 3 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मछिया के ऊपर विराजमान थी। मतलब सास ने तो 3 3 कमाऊ वीरों को जन्म दिया था और विधात्री बनी हुई थी। विधात्री, विधात्री मतलब क्या होता है, विधाता, विधाता मतलब होता है भगवान, और विधाता का स्त्रीलिंग है विधात्री। तो वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान थी। मचिया के ऊपर, मचिया यानी स्टेज, छोटी ऊंची जगह पर, यानी एक तरह का सिंहासन। ठीक है, सिंहासन के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। पुरखिन यानी पुरानी पीढ़ी के, जो सिंहासन पुरानी पीढ़ियों से चला आ रहा है उस पर विराजमान हो गई थी, यानी उस पर बैठी हुई थी। और और दोनों जेठानियों का, दोनों जेठानियों की बात करें तो वो भी, अब मैं पहले समझा देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आए कि सास के 3 बेटे थे, और उस 3 बेटों को जन्म देकर वो एक सिंहासन पर विराजमान हो गई थी कि मैंने तो अपना काम कर दिया है ना, बेटे को जन्म दे दिया। अब जिठानियां आई, जिठानियों ने भी पुत्र को जन्म दिया, और जिठानियां उस सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार थी, मतलब उसकी उत्तराधिकारी थी। अगर वो सास नहीं रहेगी तो वो ही बैठेंगी, क्यों, उनके पास भी बेटे हैं, तो वो भी तो ये ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो। तो और दोनों जिठानियां काक भुषंडी, काक भुषंडी मतलब होता है काले कौवे जैसे, चालाक कौवे। तो दोनों जेठानियां काले कौवे जैसे, काले लालों को, काले लाल यानी काले बेटों को
काले बेटों की क्रमबद्ध सृष्टि, क्रमबद्ध यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। किस पद के लिए? इस पुरखिन के पद के लिए, पुरखिन के पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू की लीक छोड़कर, लेकिन छोटी बहू ने लीक छोड़ दी। लीक माने होता है परंपरा, लीक का मतलब होता है परंपरा। छोटी बहू के लीक छोड़कर चले जाने के कारण या चलने के कारण, लीक माने परंपरा, कैसी परंपरा थी वो परंपरा थी कि जहां सभी के बेटे उत्पन्न हो रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, वहीं इस भक्तिन ने, लक्ष्मण ने लड़की को जन्म दिया, तो इसलिए वो उसने लीक छोड़ दी। तो छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। दंड मिलना आवश्यक हो गया मतलब दंड तो मिलना ही था फिर। और उस दंड में क्या क्या हुआ उसके साथ देखो, वो दंड में क्या क्या भुगतते थे वो मैं बता देता हूं, ताकि हम पाठ जब पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। उस दंड में ये था कि वो जो लड़के थे वो तो खेलते रहते सारा दिन इधर उधर, कोई घर का काम नहीं करना, यहां तक कि उनकी माता को भी काम नहीं करना पड़ता था, यानी जिठानियों को। और दूसरी ओर भक्तिन और भक्तिन की लड़कियों को बहुत काम करना पड़ता था। कैसा काम? जैसे घर के जितने भी काम थे, खेत के काम थे, वो सब, है ना, और कंडे पाथना, ये सब बातें, गोबर उठाना, ये काम करना। और खाने पीने की बात करें तो जिठानियों और जेठानियों के लड़कों को बहुत अच्छा खाना मिलता था, दूध मक्खन घी के साथ खाने को मिलता था, है ना, और जिठानियों को भी, लड़कों को भी। लेकिन दूसरी ओर जो जो उनकी लड़कियां हैं, यानी भक्तिन की लड़कियों को खाने को अच्छा नहीं मिलता था। यहां तक कि अच्छा तो दूर की बात, ठीक ठाक भी नहीं था, ऐसा ही बस। तो वही बात, वो एक दंड था उनके लिए। देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती थी। लोक चर्चा मतलब क्या होता है? संसार के बारे में चुगली करना, ठीक है। उनके कलुटे जो लड़के थे ना, यानी काले रंग के, वो धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती। मट्ठा, वह कौन? भक्तिन। मट्ठा फेरती, मट्ठा माने दूध लस्सी बनाना, दूध धोना, लस्सी बनाना, घी मक्खन निकालना, ये मट्ठा होता है, ठीक है, दूध मक्खन निकालना। तो मट्ठा फेरना, कूटना, पीसना, रांधना। और उनकी नन्ही लड़कियां, और जो उनकी नन्ही लड़कियां थी, क्या उनकी भक्तिन की नन्ही लड़कियां थी, वो गोबर उठाती थी, कंडे था पाथती थी। गोबर उठाकर गंडे पाथना, गंडे माने गोबर के उपले पाथती थी। जिठानियां अपने भात पर, अच्छा, जिठानियां क्या करती थी? जिठानियां अपने भात, भात माने चावल, चावल पर सफेद राब रखकर, सफेद राब, राब मतलब होता है गाढ़ा पदार्थ, चाहे वो घी का हो या मक्खन का हो या दूध की मलाई हो, इस तरह का गाढ़ा जो पदार्थ होता है, तो वो सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती थी, गाढ़ा गाढ़ा दूध डाल देती थी किस पर? भात पर, भात यानी चावल पर। तो ये दोनों मिला लेती थी। अच्छा, मतलब उनको तो इतना अच्छा खाने को मिल रहा है, और लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। ओटते हुए दूध मतलब जब वो उबाला आता है तो मलाई आ जाती है, तो मलाई आती है तो उस मलाई को वो उतार कर खिलाती थी। कौन? जिठानियां अपने लड़कों को। और भक्तिन भक्तिन काले गुड़ के साथ, डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती। वह काले गुड़ के साथ खाती थी, काले गुड़ के साथ काले गुड़ की डली लेकर, डली यानी टुकड़ा लेकर, कटौती, कटौती माने छोटा सा हिस्सा, छोटे हिस्से में ही मट्ठा पाती थी। मट्ठा यानी घी मक्खन वगैरह, मट्ठा डालती थी, वो भी थोड़ा सा हिस्सा। और उनकी लड़कियां, यानी भक्तिन की लड़कियों की बात करें तो उनकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। चने बाजरे की घुघरी माने होता है भुने हुए जो चने होते हैं, उसको घुघरी कहते हैं। तो चने चबाती थी वो, मतलब उनको क्या खाने को मिल रहा है और उनके लड़कों को कितना अच्छा खाने को मिल रहा है, ये जो फर्क दिखाया है इस पैराग्राफ में। देखो आगे और भी बातें हैं। इस दंड दंड विधान में भीतर कोई ऐसी, एक सेकेंड, हाँ, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी, कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी को पति से विरक्त किया जा सके। इस लाइन का क्या मतलब है, पहले सुन लो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इस दंड विधान के भीतर, इस दंड विधान, कौन सा दंड विधान? ये जो दंड विधान चल रहा है ना, जो उसको दंड मिल रहा है, लेकिन उस दंड में ऐसा काम नहीं हो सक रहा था कि भक्तिन को उसके पति से अलग कर दे।
ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था जिठानियों से या सास से या घर वालों से। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी, ऐसा कोई दंड नहीं बना था जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल, सिक्कों की टकसाल कौन है? खोटे सिक्के को जन्म देने वाली, टकसाल माने छापने वाली, कौन है छापने वाली? भक्तिन। तो खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से, यानी भक्तिन से पति को विरक्त किया जा सके, विरक्त माने अलग, अलग किया जा सके, ऐसा कुछ था नहीं। सारी चुगली चबाई की परिणति, सारी चुगली जो चबाई, चुगली चबाई मतलब चुगली होती थी जो कि कैसे किया जाए क्या, या कोई भी निंदा की जाती थी भक्तिन के बारे में, उसका परिणाम क्या होता था? परिणति मतलब होता है परिणाम। उसका परिणाम ये होता था कि उसके पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। उसका जो पति प्रेम था ना वो और बढ़ जाता था। पति प्रेम, सॉरी पत्नी प्रेम, पति प्रेम नहीं है यहाँ, पत्नी प्रेम है। तो उसके यानी जो पति है ना वो अपनी पत्नी के लिए और प्रेम दिखाता था, और ज्यादा प्रेम हो जाता था उससे। कि बेशक कितनी ही वो लोग उपेक्षा कर रहे हों, उसके घर वाले कितनी ही निंदा कर रहे हों, लेकिन उसका प्रेम और उमड़ कर बाहर निकलता था। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना? उसकी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कुटी जाती। जिठानियां जो थी बात बात पर उसको पीटती थी, कूटती थी। किसको? भक्तिन को। पर उसके पति ने उसे कभी अंगुली नहीं दिखाई, कभी भी अंगुली नहीं दिखाई, यानी हाथ तक नहीं लगाया, मारा तक भी नहीं। हाथ नहीं लगाने का मतलब मारा नहीं, उंगली भी नहीं दिखाई। वो तो मारती थी जिठानियां, लेकिन उसके पति ने आज तक उसको नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। वो जानता था कि कितने अच्छे गुण हैं इसके अंदर। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रेम में रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। ऐसा भी रहा होगा क्योंकि वो बहुत चाहता हो अपनी ऐसी पत्नी को जो परिश्रमी है, जो तेजस्विनी है, जिसके अंदर बहुत तेज है और पति से बहुत प्रेम करती है। ऐसा ऐसी पत्नी को वो चाहता भी होगा। होगा क्यों लिखा? क्योंकि ये बात भक्ति नहीं बता रही, ये लेखिका बता रही है। तो इसीलिए वो थोड़ा अंदाजा लगा रही है कि ऐसा रहा हो, चाहता भी बहुत रहा होगा। क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही तो पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। पत्नी ने क्या किया? अलगोजा कर लिया। अलगोजा मतलब क्या होता है? अलगोजा का मतलब होता है बंटवारा। बंटवारा करके सबको अंगूठा दिखा दिया, मतलब चिढ़ा कर बोली कि चलो हम अलग ही हो जाते हैं। और किसके बल पर? पति के प्रेम के बल पर। पति के प्रेम था इस वजह से ही तो, नहीं तो वो अकेली कहां जाती? काम वही करती थी, काम तो वही करती थी घर पर सारे। इसीलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़, अमराई माने आम के पेड़, आम के पेड़ आदि के संबंध में उससे उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। मतलब उसी का ज्ञान ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से छांट छांट कर जो भी लिया वो असंतोष, मतलब असंतोष का कि ऐसा दिखाया कि मुझे पसंद नहीं आया जो आपने मुझे दिया। ऊपर से तो असंतोष की मुद्रा में, यानी हाव भाव में के साथ, और भीतर से पुलकित होते हुए। अंदर से वो बहुत खुश थी कि मुझे इतना कुछ मिल गया है। पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा, वह उसके लिए बहुत अच्छा रहा। और साथ ही साथ परिश्रमी दंपति ने, परिश्रमी कौन थे? वो दंपति, दंपति यानी पति पत्नी। कौन पति पत्नी? भक्तिन और भक्तिन के पति, यानी लक्ष्मी और लक्ष्मी के पति। परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। सोना बन गए, सोना बन गया वो। सोना कैसे बन गया? कि वो जो खेत खलियान थे वो और ज्यादा हो गए, ज्यादा मात्रा में हो गए। उनकी जो फसल थी वो बहुत अच्छी हो गई। ये है सोना बनना। तो और किसकी वजह से हुआ? भक्तिन की वजह से, क्योंकि वो ज्यादा जानती थी अपने अपने काम के बारे में, खेत खलियान के बारे में, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में आया? चलिए, तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं, स्वाभाविक हो गया। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो एक बार यस कर दीजिए कमेंट में कि समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया तो नो कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से करो बच्चों ये काम, जल्दी जल्दी। मैं देखता हूं कितने बच्चे जल्दी कमेंट करते हैं। और दूसरी बात, तब तक जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको समझ में नहीं आएगा। आज अगर पार्ट 2 ही देख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 भी आप देखिए, नहीं तो पार्ट समझ में ही नहीं आएगा, है ना? तो वो जरूर समझना है, वो जरूर देखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
आप लोग कमेंट कर दीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, धूमधाम से लड़की का विवाह किया और उसके बाद, उपरांत माने बाद, पति ने घरौंधे में खेलती हुई दो कन्याओं, घरौंधे में दो कन्याएं खेल रही थी, घरौंधा माने घर, घर के आंगन में दो कन्याएं खेल रही थी। एक बड़ी बेटी का तो विवाह कर दिया था, लेकिन दो कन्याएं और भी थी जो घर पर थी। तो घरौंधे में खेलती हुई दो कन्याओं और कच्ची गृहस्थी, अभी कच्ची गृहस्थी तो संभाली थी उसने, भक्ति ने, कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर, 29 वर्ष की थी भक्तिन जब उसके पति का देहांत हुआ, तो 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली, संसार से विदा ले ली। किसने? पति ने। पति मर गए। अब हुआ क्या, जब वह मरा तब वह, उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। जब उसे मरा था, जब उसकी डेथ हुई थी तो 36 वर्ष की थे वो, और भक्तिन कितने वर्ष की थी? 29 वर्ष की। तो 36 साल, अब भक्तिन हो गई है बूढ़ी। तो भक्तिन सोचती है कि जब मैं बूढ़ी हो गई तो मेरे जो पति हैं वो भी तो बूढ़े हो गए होंगे। कहाँ? परमात्मा के यहाँ, भगवान के पास, भगवान के पास वो भी तो बूढ़े हो गए होंगे। इसीलिए वो उनको बुढ़ऊ कहकर पुकारती है, कि वो बुढ़ऊ, बुढ़ऊ के नाम से हमेशा संबोधित करती है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो। तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। स्मरण माने याद, याद करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़े हो गए होंगे? अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है, उनका घोर अपमान है ये, अगर हम उसे बूढ़ा न कहें तो, है ना। इसीलिए वो उनको बुढ़ऊ कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भक्तिन के हरे हरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोथों के मुंह में पानी भराना ही स्वाभाविक था। मतलब पानी आ गया उनके मुंह में। किन के मुंह में? जेठ और जिठोथ। और जेठ और जिठोथ कौन है? जेठ तो आप जानते ही हैं, जिठोथ का मतलब होता है जेठ के लड़के। जेठों के जो लड़के हैं उनके उनके मुंह में पानी आ गया। उनके मुंह में, जेठ के मुंह में भी और जिठोथ के मुंह में भी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी। किन सब की प्राप्ति बताओगे? किन सब की प्राप्ति? गाय भैंस, फलों से लदे पेड़, हरे हरे खेत, इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ दूसरा घर कर लेती। दूसरा घर कर लेती यानी दूसरी शादी कर लेती। भैयऊ कौन होता है? भाई की पत्नी। भाई की जो पत्नी होती है उसको भैयऊ कहते हैं। ठीक है, तो भैयऊ अगर दूसरा घर कर ले, यानी जेठ ये बात सोच रहे हैं कि अगर वो दूसरा घर, भैयऊ, भैयऊ यानी मेरी भाई की पत्नी यानी भाभी अगर दूसरा घर कर ले तो मेरे हमारे हाथ कुछ मिल जाए। परंतु हुआ क्या? पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में ना आई। इनकी जो चालाकी थी उसमें ना आई। उसने क्या किया? चकमे में ना आई, चकमी में न आई, न आई ही नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायनमान करते हुए कहा, पांव पटक पटक कर जमीन में पांव पटके और ये कहा, क्या कहा वो आगे लिखा हुआ है। कंपायनमान करते हुए, कंपायन मानी कांपते कपाते हुए, किसको? धरती को कंपाते हुए कहा, क्या हम कोई कुकरी बिलारी न होई, हमारा मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नहीं ता तुम्हारा पचाई के छाती पा हो रब बुझब और राज करब। समझू रही? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भक्तिन ने कहा उसको ध्यान से सुन लो, कि हम कोई कुकरी बिलारी न हुई, हम कोई कुत्तियां बिल्लियां नहीं हैं जिसको जैसे चाहे वैसे ही नचा लो। हम कोई कुत्तियां बिल्लियां नहीं हैं। हमारा मन पुसाई, हमारे पुसाई मने अच्छा लगे, हमारे मन को अच्छा लगेगा तो हम दूसरा के जाब, हम दूसरे की शादी करेंगे और दूसरे के घर जाएंगे, है ना। नहीं तो तुम्हारा ही पचाई की, तुम्हारे लोगों की छाती पे होरा बुजब, होरा मने अनाज, अनाज भुनेंगे। तुम्हारे छाती पर ही अनाज बुनेंगे, यानी तुम्हें ही तंग करेंगे, तुम्हारी छाती पर राज करेंगे और राज करब और राज करेंगे। समझी रही? समझे? ऐसा कह दिया उसने। किसने? भक्तिन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने ससुर
अजिया ससुर और जाने कै पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी न देने की उदारता दिखाई, उदारता नहीं दिखाई। मतलब उसने थोड़ा सा हिस्सा भी जेठ और जिठौतों को नहीं दिया। खेत खलियान में से और गाय भैंसों में से थोड़ा सा हिस्सा भी, अपनी संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं दिया। और वो हिस्सा किसका था? उसके ससुर का था, यानी उसने वहीं से तो प्राप्त किया। अजिया ससुर का था। अजिया ससुर यानी पति का नहीं, अजिया ससुर का मतलब होता है चाचा ससुर। जो चाचा ससुर हैं वो, उस चाचा ससुर और जाने क्या पीढ़ियों के ससुर गणों, और न जाने कितने पीढ़ियों से ससुर गणों की जो उपार्जित उपार्जित यानी कमाई हुई जमीन जायदाद थी, उनमें से सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी। यानी उदारता नहीं दिखाई। उदारता यानी दयालुता नहीं दिखाई, बिल्कुल भी दया नहीं की। किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर। किसके बच्चे? जेठ के बच्चों के ऊपर, या जेठ के ऊपर। जेठ और जेठ के बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा लिए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया? गुरु से कान फुकवा लिए। कान फुकवा लेना मतलब कानों में छेद करवा लिया और बड़े बड़े कुंडल डाल लिए। कुंडल डाले जैसे सन्यासी नहीं डालते, साधु सन्यासी, वैसे ही। तो वो बड़े बड़े कुंडल डालिए, ये दिखाने के लिए कि अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। और सिर्फ कानों में कुंडल ही नहीं डलवाए, और भी देखो क्या क्या है। कंठी बांध ली। कंठी माने होता है गले में कुछ भी माला पहन लेना, जैसे साधु सन्यासी डालते हैं। और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर दिया। घी से चिकने बाल जो थे ना, उसको समर्पित कर दिया, यानी गंजी हो गई, उस तरह फिरवा लिया अपने सिर पर और बाल समर्पित कर दिए। ये थे साधु सन्यासी जैसे वेशभूषा। समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी कि मैं कभी नहीं टलूंगी इस बात से। किस बात से? किस बात से पता है? कमेंट कर सकते हो, मैं बताऊं किस बात से। इस बात से कि वो अब दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। इस बात से वो टलेगी नहीं। वो हमेशा यही सोचेगी, इस बात पर अटल रहेगी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, इस बात पर। ठीक है, कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षा रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। छोटी लड़की के हाथ पीले कर दिए और ससुराल पहुंचा दिया। दो छोटी लड़कियां थी, उनकी शादी कर दी और भेज दिया अपने ससुराल। और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना कर रखा। उसका जो एक लड़की थी, जो बड़ी लड़की थी, जिसकी शादी उसके पति ने ही करवाई थी, यानी उस टाइम उसके पति थे, तब उसकी शादी जब हुई थी, उसको ही वापस बुला लिया वापस अपने घर, और दामाद को घर जमाई बना लिया, घर में रखा। ठीक है, घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तीसरा परिच्छेद आरंभ होने का मतलब क्या है? तीसरा परिच्छेद यानी तीसरा हिस्सा। ठीक है, इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद का मतलब होता है हिस्सा। अब तीसरा परिच्छेद क्या था? ये तो यहां तक तो उसने थोड़े दुख उठाए, पति का देहांत हो गया और लोग उसको तंग कर रहे हैं, खास तौर पे ससुराल वाले, कि वो दूसरी शादी कर ले वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह के दुख उठाने पड़े, है ना। लेकिन अब तीसरा परिच्छेद जब आरंभ हुआ, उसमें भी उसको दुख ही उठाने पड़े। कैसे दुख, वो आप देखो। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, मतलब कम दुर्भाग्यशाली वो भी नहीं था उसका भाग्य। क्यों? वो तो जिद्दी था। हटी मतलब जिद्दी। वो उसका जो दुर्भाग्य था वो भी बहुत जिद्दी था, वो भी उसके साथ लगा हुआ है। किसके साथ? भक्तिन के साथ। क्या हुआ वो मैं एक बार समझा देता हूँ, बोल देता हूँ, ताकि आपको ये पाठ समझ में आ जाए। कि उसको घर जमाई बना लिया। अब बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। थोड़े टाइम के बाद बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। और बड़ी लड़की जब विधवा हुई तो बेचारे को बड़ा दुख हुआ। किस बात के लिए? कि अब मैंने एक ही तो कोई पुरुष अपने घर में रखा था, इस बात को कि कोई पुरुष होता है घर में तो एक सेफ्टी बनी रहती है, परंतु अब वो भी डेथ हो गई और दूसरा लड़की का घर उजड़ गया। तो बड़ा दुख हुआ उस भक्तिन को। बेचारी क्या करती अब?
ये जानकर कि उसका पति मर गया है, यानी बेटी का पति मर गया है, उन ससुराल वालों की आंखों में आशा जग गई, उम्मीद जग गई किस बात की कि चलो वो तो सन्यासी जैसी बन गई यानी भक्तिन, लेकिन उसकी लड़की की तो दूसरी शादी हो सकती है ना। तो उसने उन्होंने क्या किया, क्या प्लानिंग की, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो, भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। किशोरी से युवती अभी हो ही रही थी, किशोरी मतलब टीनेज, टीनेज से अब युवती बढ़ती हुई आगे बढ़ रही थी, परंतु उससे पहले ही लड़की विधवा हो गई, उसके पति के देहांत हो गया। भैयों से पार न पा सकने वाले जेठों, भैयों से तो पार पा नहीं सके, भैयों से तो जीत नहीं सके, पार पाना मतलब जीतना। भैयों कौन, भाई की पत्नी यानी भाभी, भाभी से पार न पा सकने वाले जेठों का, जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों के आशा, जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई, आशा की एक नई किरण देख पाई। किस बात के लिए कि अब ये दूसरी शादी कर सकती है, ये तो कर सकती है, कम से कम भक्तिन तो नहीं करेगी, है ना। तो फिर क्या हुआ देखो। सॉरी। तो विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत, बड़ा जो जिठौत था यानी बड़ा लड़का था जेठ का, वो क्या किया उसने, बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। तीतर लड़ाना मतलब छेड़खानी करना, आवारागर्दी करना, ऐसे साले को बुला लाया जो आवारागर्दी करता रहता था। ऐसे साले को बुला लाया क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। किसका हो जाने पर, अगर वो लड़का यानी वो साला, वो जिठौत का साला जो है, वो अगर इससे शादी कर ले, किससे, भाई की, सॉरी भक्तिन की लड़की से, तो वो सब उन्हीं के अधिकार में हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो सारी संपत्ति उन्हीं के अधिकार में हो जाएगी, यानी उसके साले के अधिकार में हो जाएगी, और साला तो उन्हीं का ही है, उन्हीं की साइड लेता है, तो वो सारा पैसा उनके पास बना रहेगा। ऐसा उन्होंने तरकीब अपनाई। देखो क्या करते हैं, वो उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, वो भी बहुत समझदार थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया, वर दिखाया लेकिन नापसंद कर दिया कि मुझे पसंद नहीं है। विधवा बाहर के बहनोई का आना, बाहर का बहनोई आ जाना। बाहर का बहनोई कौन, कि अगर भैयऊ की लड़की यानी कि भक्तिन की लड़की किसी दूसरे से शादी कर ले जो उनको जानता भी नहीं है, जिठौतों को, यानी उसके भक्तिन के ससुराल वालों को, तो फिर तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि फिर वो उनकी साइड तो क्यों लेगा, है ना। तो वो बाहर का बहनोई आना भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, ये अच्छी बात नहीं थी उनके लिए। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया, जहां का तहां रह गया यानी वहीं का वहीं रह गया, बिल्कुल। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। जब वो माँ बेटी दोनों जो थे, वो खूब मन लगाकर संपत्ति की देखभाल करने लगे, और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी तरीका अपनाकर, कोई भी कैसा भी तरीका अपनाकर, वो अपने जो साले थे, साले साहब, उस साले साहब को मान ना मान मैं तेरा मेहमान कहावत चरितार्थ करते थे, यानी वो कभी ना कभी उनके घर में पहुंच ही जाया करता था। हालांकि उसने नापसंद कर दिया था कि मुझे ये वर पसंद नहीं है, पर फिर भी जानबूझकर वो उनके घर जाया करता था, बार बार जाया करता था, बिना वजह जाया करता था। हालांकि उनको इसी बात से दिक्कत थी, भक्तिन और भक्तिन की बेटी को, परंतु क्या करे बेचारी अकेली। तो और वो किसी न किसी प्रकार से पति की पदवी पर अभिषिक्त करना चाहते थे, पति की पदवी मतलब पति बनना चाहते था साला, और अभिषिक्त होना चाहता था, यानी जैसे अभिषेक कर दिया हो। अभिषेक मतलब होता है राजा बन जाना या मुकुट पहना देना, पति का पद का अभिषिक्त हो जाना यानी पति बन जाना, एक तरह से वही है, घुमा फिरा कर बात वही है ना। कुछ उपाय सोचने लगे, लेकिन हुआ क्या, एक बार वो सफल भी हुए। देखो, एक दिन माँ की अनुपस्थिति में, माँ कौन, भक्तिन, भक्तिन की अनुपस्थिति में वर महाशय ने, वर महाशय कौन थे, साला, जेठ का साला, वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। कोठरी के जो भीतर घुसे और द्वार बंद कर लिया, है ना।
द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। गांव वालों को बुलाने लगे जो उसके समर्थक थे। समर्थक यानी जो साथ देते थे, वो गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, किस वर की मरम्मत कर, इस डकैत वर, किस वर, कौन से, जेठ के साले की, जेठ के साले की बहुत मरम्मत की, बहुत मारा पीटा कूटा बहुत, है ना, वर नशे की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। किस बात की समस्या में पड़ गए कि अब क्या करें, ये तो पता ही नहीं चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बेचारे मुसीबत में पड़ गए। पंच कौन, जो पंच बैठते हैं, सरपंच भी बैठता है, वैसे ही गांव में एक सरपंच, एक एक तरह की अदालत कह सकते हो, वो अदालत थोड़े मुसीबत में पड़ गए। क्या मुसीबत थी, उनको न्याय कैसे करें वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग बातें बोल रहे थे। और दोनों ने क्या कह रहे थे, हालांकि एक झूठ बोल रहा था। देखो, तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया है। तीतरबाज जो युवक था यानी साला था, वो कह रहा था मुझे निमंत्रण मिला था, इसके आधार पर ही मैं वहां पर अंदर गया था। तो इधर लेकिन युवती क्या कह रही थी, यानी वो लड़की क्या कह रही थी, उसके मुख पर, उसके मुख पर अपने पांचों उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध कर रही थी कि ये जो निमंत्रण कह रहा है तो एक बार देखिए तो सही, इसके चेहरे पर मैंने पांचों उंगलियां छाप रखी हैं। तो पांचों उंगलियों के जो अक्षर हैं वो दिख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या ये निमंत्रण पाकर ये अंदर आया था, है ना। तो इसका मतलब ये पांचों उंगलियां छाप दिखा रही हैं कि इसकी मैंने पिटाई की है, ये निमंत्रण पाके नहीं, ये जबरदस्ती आया है, इसीलिए मैंने इसकी पिटाई की है, ऐसा कहकर अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली, यानी कि न्याय करने के लिए एक पंचायत बैठी। सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया कि ये तो बहुत ज्यादा कलयुग आ गया है, घोर कलयुग है। ऐसी ऐसी बातें भी सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही हैं। तो इस बात को, वो कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला यह हुआ, अपीलहीन यानी कोई अपील नहीं सुनी गई, और उसके बाद फैसला ये हुआ, क्या हुआ देखो, फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, चाहे एक सच्चा हो उनमें, चाहे दोनों झूठे हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, पर जब एक कोठरी से निकले हैं तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। मतलब दोनों पति पत्नी के रूप में ही रहना ही कलयुग का जो दोष है इसका निवारण कर सकता है। निवारण या परिमार्जन, परिमार्जन या निवारण मतलब इलाज, इसका यही इलाज है। इस कलयुग के दोष का इलाज यही है कि इनको पति पत्नी बना दिया जाए, ऐसा आदेश दे दिया। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया। अपमानित बालिका जो थी उसने होठ काटा और लहू, लहू माने खून निकाल लिया। इतना गुस्सा आ गया था उसको, गुस्से में। और माँ ने आग ने माने गीले पड़े नेत्रों, नेत्रों माने आंखें, आग ने माने गीले, भीगे पड़े, और नेत्रों माने आंखें। माँ ने गीले पड़े नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा, जो गले पड़ गया है हमारे, ऐसा दामाद को देखा, यानी उसका साला। संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ, सुख कर मतलब सुख वाला, अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था। तीतर लड़ाना माने आवारागर्दी करना। अब तो वो निश्चिंत हो गया था वो। क्यों? क्योंकि वो तो पति बन गया था। और बेटी विवश क्रोध में जलती रहती। बेटी बेचारी जलती रहती, बेचारी क्या करती, कोई और चारा ही नहीं था उसके पास, है ना, तो जलती रहती थी। अच्छा, एक और बात बताओ कि ये कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं? यहाँ तक मैंने जितना पढ़ा वो समझ में आया या नहीं, और आ गया है तो एक बार कमेंट तो करके बताओ जल्दी से। मैं 1 मिनट इंतजार करता हूँ, ठीक है? 1 मिनट में देखता हूँ कि आप कमेंट कर देते हैं या नहीं। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, या बाद में जो बच्चे लाइव नहीं देखते, जो बच्चे लाइव नहीं देखते वो बच्चे भी कमेंट कर दीजिए। लाइव नहीं देख रहे कोई बात नहीं, अब बाद में देख रहे हैं ये वीडियो, बाद में कर दीजिए, तो ताकि मुझे पता चले एक्चुअल में कि आप समझ भी पा रहे हैं या नहीं, या सिर्फ मैं ही पढ़े जा रहा हूँ, इसीलिए कमेंट के लिए कहा है।
मैं 15 सेकंड और इंतजार करता हूँ, 15-20 सेकंड, और फिर आप आगे बढ़ता हूँ। तब तक आप कमेंट कर दीजिए। देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं आ रहा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी ऑडियो वीडियो, चलिए काफ़ी बच्चे कर देंगे, वैसे मुझे पता है। लाइव जो बात नहीं देख रहे वो बाद में देख रहे हैं, वो भी कर देंगे, मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आप समझ भी पा रहे हैं या सिर्फ मैं बोले ही जा रहा हूँ। और दूसरी बात, मैंने वैसे शुरू में पूछना था ये बात कि ऑडियो और वीडियो सब क्लियर है ना बच्चों? ऑडियो और वीडियो, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है, तो एक बार मुझे ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए कमेंट में कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। इससे क्या होगा, इससे मुझे पता चलेगा, तो मैं अब इसमें सुधार कर सकता हूँ, है ना, इसमें सुधार कर सकता हूँ। चलिए आप लोग बता देंगे, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए। पारिवारिक द्वेष कैसा हुआ, परिवार में द्वेष आने लगा, क्यों? क्योंकि वो पति ऐसा आ गया था उसके पास, इतना गुस्सा, इतनी लड़ाई झगड़े होने लगे, तो ये सब झुलस गए। क्या सब झुलस गए? यानी जल गए। क्या क्या जल गए? खेत जल गए, मतलब आग से नहीं, वैसे ही खत्म होने चले गए। तो क्या क्या, खेती बाड़ी और जो गाय भैंस थी, ढोर डंगर, ये सब लुट गया, सब खत्म हो गया धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। और हुआ ये कि अब लगान अदा करना भी भारी हो गया, लगान भी अदा नहीं हो रहा था। तो ये पहले लगान देना पड़ता था, ये आपको पता होगा। सुख की रहने की कौन कहे, सुख से रहने की कौन कहे, लगान भी अदा नहीं हो रहा, इतना बुरी हालत हो गई थी। और अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। पूरे दिन धूप में खड़े रही, वो उसकी सजा थी। उसकी सजा यही थी कि उसने लगान नहीं दिया, इसीलिए वो अब दिन भर, पूरे दिन कड़ी धूप में खड़ी रहेगी, ऐसा उसको सजा दी गई। आगे देखो, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, हाँ जी। तो धूप में खड़ा खड़ा रखा, यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। ये जो अपमान था ना, उसकी कर्मठता, कर्मठता यानी काम करने की जो लगन थी, उसमें बहुत बड़ा कलंक बन गया, ये बहुत बड़ा कलंक। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। दूसरे ही दिन, अगले ही दिन वो कमाई के सिलसिले में, क्योंकि वो अपमान वो सह नहीं सकी, वो जो कलंक था वो सहन नहीं कर पाई वो, उसको नहीं, उसको उसकी आदत ही नहीं थी इस चीज़ की। क्यों? वो तो टाइम से लगान पहुंचा दिया करती थी, और उसके पास पैसा ही इतना ज़्यादा था, या यूं कह सकते हो पैसा था, लेकिन वो भी कुछ टाइम के लिए, और उस टाइम वो लगान पहुंचा दिया करती थी। तो उसको ये चीज़ों की आदत नहीं थी, उसको, उसके लिए वो कलंक बन गया था, जिसकी वजह से उससे वो सहन नहीं हो पाया। उसने वो क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर उठाया, जो भी उसके साथ थोड़ा बहुत ले सकती थी, और अपना निकल गई शहर की ओर। किस लिए? नौकरी की तलाश में, कि मैं अब शहर में रहूंगी और वहीं नौकरी करूंगी। तो नौकरी की तलाश में कब कहाँ पहुंची? वो आई महादेवी वर्मा के पास, जैसे तैसे। देखो, तो दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। तो वो घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढांके, और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए। मतलब एक घुटी हुई चांद की एक कपड़े का प्रकार है घुटी हुई चांद। घुटी हुई चांद एक कपड़े का प्रकार है, जो मोटी मैली धोती से ढाके, मोटी मैली धोती से ढाकी हुई थी, और मानो सब प्रकार की आहट सुनना। और उसने क्या किया हुआ था, जैसे कान के पीछे से, जैसे आपको मैं इस तरह से दिखाऊं, तो कान के पीछे से साड़ी या धोती को लिया हुआ था। कई लेडीज को आपने देखा होगा कि इस तरह से कान के पीछे से ले जाते हैं, है ना। तो वो ऐसा ऐसा उसने भी किया हुआ था। तो ऐसा लग रहा था जैसे सब प्रकार की आहट सुनना चाहती हो। तो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्ति जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, दीक्षित माने शामिल हुई, दाखिल हुई, सेवक धर्म में यानी सेवा करने के लिए दाखिल हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, एक बार ध्यान से सुन लो इस लाइन को।
या मैं पहले समझा देता हूँ फिर अच्छे से समझ में आएगा कि उसके जो जीवन था, उसके जीवन का 3 हिस्से हो चुके थे जिसमें उन्होंने बहुत दुख उठाए। किसने? भक्तिन ने। और अब चौथा हिस्सा शुरू हो रहा है। और जो चौथा हिस्सा शुरू हुआ है, जो चौथा हिस्सा या अंतिम हिस्सा कह सकते हो इसको, ये अंतिम हिस्सा है जो अब बताए गए भक्तिन के बारे में। महादेवी वर्मा जो चौथा हिस्सा बता रही हैं उसको कहा है कि ये संभवतः अंतिम हिस्सा ही हो। और इस अंतिम हिस्से में जो उसका अर्थ हुआ, जो अर्थ मतलब जो शुरुआत हुई मतलब अर्थ माने होता है जो शुरुआत हुई उस हिस्से की, वो तो अभी जानना इतना आसान नहीं है। और उसका अंत तो और भी दूर है, अभी वो अंत तो बहुत दूर है, अर्थ ही नहीं शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो अभी शुरुआत करेगी लेखिका। देखो उसके जीवन के चौथे और संभवतः है अंतिम परिच्छेद यानी एंड, या एंड नहीं, लास्ट हिस्सा। परिच्छेद का मतलब हिस्सा। अंतिम हिस्सा, अंतिम हिस्से का जो अर्थ हुआ, जो शुरुआत हुई, उसकी इति अभी दूर है। जो शुरुआत हुई उसका अंत, इति माने होता है अंत, उसके अंत अभी बहुत दूर है। जो शुरुआत हुई उसका अंत तो अभी बहुत दूर है, मतलब अभी बहुत कुछ बताना है भक्तिन के बारे में। अभी तो ये 3 हिस्से थे जिसमें वो मेरे साथ नहीं थी। और अब महादेवी वर्मा अपने साथ वो का जो साथ था उनका, यानी भक्तिन और महादेवी वर्मा का, वो थोड़ा डिटेल में बताती है, डिटेल में बताती है। और एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। पर आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया। मतलब उसकी जो वेशभूषा थी वो मिक्सचर थी, मतलब मिक्सचर थी। किस बात की मिक्सचर? दो चीजों का मिक्सचर था। एक तो गृहस्थ भी लग रही थी वो, और साधु भी लग रही थी। जैसे गृहस्थ होते हैं वैसी भी लग रही थी वो थी भी गृहस्थ, लेकिन उसकी जो वेशभूषा थी वो सन्यासी जैसी थी। तो वो सन्यासी और गृहस्थ दोनों का एक मिश्रण था। तो वही लिखा हुआ है, भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी, वैरागी माने होता है सन्यासी, का सम्मिश्रण यानी मिक्सचअप देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? मुझे लग तो नहीं रहा है क्योंकि देखने से कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो। तो पूछ ही लिया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने क्या किया, ऊपर के होंठ सिकोड़ लिए इस तरह से, और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर, कुछ इस तरह से नीचे के होंठ बढ़ा दिए आगे, और आश्वासन की मुद्रा में कहा, आश्वासन यानी तसल्ली देते हुए कहा, ये कौन बड़ी बात है, ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बना जानित हैं, दाल रांध लेत हैं, साग सब्जी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। समझ में आया उसकी लैंग्वेज? मेरे समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर नहीं आई है तो मैं बता देता हूँ। कौन बड़ी बात आए यानी कौन सी बड़ी बात है। ई माने यह कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाई जानते हैं, मतलब रोटी बनाना जानते हैं। दाल रांध लेते हैं, दाल भी रांध लेते हैं, दाल भी बना लेते हैं। और साग भाजी यानी सब्जी छौंक सकित हैं, सब्जी भी छौंक लेते हैं। और बाकी का रहा, और क्या बाकी रह गया, मतलब रोटी बनाने में इतना सब कुछ आता है हमारे को। तो ये उसको तसल्ली देकर उसने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे। अच्छा, ये पैराग्राफ शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए। मैं ये पैराग्राफ अभी शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे याद आई, क्योंकि मैं हो सकता है भूल जाऊं बाद में। दरअसल आप लोग जो चाहते हैं अपनी स्टडी करना, बहुत अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, कर भी रहे होंगे अपने योग्यता अनुसार, है ना? बहुत लगन से लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम से लगे हुए होंगे आप, और लगना भी चाहिए, टाइम ऐसा है ना? सभी घर पर हैं। तो हुआ ये कि आप लोगों में से कई ऐसे हैं जो कमेंट के में ये कहते हैं कि हमें और ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि YouTube का जो आपका चैनल है, या ये जो चैनल जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मेरा चैनल तो नहीं है, ये अनअकैडमी का चैनल है, आपको पता ही है। तो अनअकैडमी जो चैनल है, ये पढ़ाते तो अच्छा है इस चैनल पर, परंतु कम आता है मैटर, बहुत कम मटेरियल होता है।
अब कम मटेरियल होता है, क्या कारण है वो मैं बता देता हूं आपको बच्चों। कम मटेरियल इसीलिए होता है क्योंकि जो एजुकेटर हैं, जो टीचर्स हैं, वो ज़्यादातर अनअकैडमी ऐप पर पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर तो बहुत कम पढ़ाई हो रही है ना, आप लोग भी जानते होंगे इस बात को। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। और वो कहाँ मिल जाएगी? वो आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नीचे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको अनअकैडमी ऐप जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आप लिखेंगे अनअकैडमी ऐप तो आपको ऊपर ही ऊपर सर्च में आ जाएगी, वहां आप डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब वहां से आप अनअकैडमी ऐप, तो आपको स्टडी मटेरियल है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ने को मिलेगा। ये रियलिटी है। विश्वास नहीं होता हो तो आप देख लीजिए, आपने कर भी रखी हो शायद, हो सकता है, तो आप वो जरूर कर लीजिए। उसका एक फ़ायदा ये है कि एक तो स्टडी मटेरियल ज़्यादा मिल जाएगा आपको, और दूसरा आपको अलग अलग एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा एजुकेटर्स हैं वहाँ पर, कोई एक दो हों तो मैं नाम भी बता देता, पर बहुत ज़्यादा है ना। तो बहुत ज़्यादा अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं। और जो भी जिस भी एजुकेटर को आपको पसंद आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी एजुकेटर से पढ़ना ही पड़ेगा। वो आप जो भी आप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं उस एजुकेटर से पढ़िए, आपको जिसका भी पसंद आता है। और पढ़ते पढ़ते आपको जो अच्छा लगे उसको उनसे पढ़ना कंटिन्यू करिए। ताकि होगा क्या, उससे होगा ये कि आपकी एक स्टडी अच्छी हो जाएगी, मटेरियल ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो ये आपके फ़ायदे हैं दो, बल्कि तीन चार हो गए हैं। ये तीन चार फायदे जो हैं ये आपको मिलेंगे अनअकैडमी ऐप पर आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। हालांकि बहुत लोगों ने कर रखी है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है इस चीज़ से। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने का, कोई पैसा नहीं है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो उसको ज्वाइन करिए, उसको लीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। अगर नहीं लगता है ठीक तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके हाथ में है सब, मालिक मुख्तियार हैं अपने फ़ोन के, अपने एप्लीकेशंस के। तो आप जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिएगा। तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आप सबकी बातें ये जो क्लियर की हैं, ये डाउट क्लियर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ तो हाँ, दूसरे ही दिन तड़के ही माने सुबह सुबह ही सिर पर कई लोटे औंधे करे, कई लोटे उल्टे कर लिए। और उल्टे करने का मतलब डाल लिए सिर पर, उल्टे कर लिए। उसने मेरी धोती उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहन ली। मतलब जल के छींटों से, वही जल के छींटे कर दिए, उनका एक रीति रिवाज जो भी है भक्तिन के, जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूरज और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 लोटे उस पर चढ़ा दिए, किस पर? सूर्य पर। दो, और पीपल पर और सूर्य पर 2 लोटे चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिए, मतलब जल चढ़ा दिया। उसका अभिनंदन किया, मतलब उनको नमस्कार किया, उसका अभिवादन किया। 2 मिनट नाक दबाकर, 2 मिनट नाक को दबाया। और जप करने के उपरांत, जप किया, जप यानी भगवान का भजन किया, और उसके उपरांत, उपरांत माने के बाद, जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की, अपने साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य है उसका? उसकी रसोई, उसका साम्राज्य ही है, यानी उसको अब वहां पर राज करना है। किसने? भक्तिन ने। तो मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित करके चौके में प्रतिष्ठित हुई, कोयले की मोटी रेखा खींच दी। पता नहीं उसका जो तरीके थे, खैर मैं भी नहीं बता सकता, महादेवी वर्मा भी नहीं बता पा रही, तो उसको भी नहीं पता एक्चुअल में कर क्या रही है, लेकिन उसने ये काम किए। तो वहां वो चौके में प्रतिष्ठित हुई, यानी दाखिल हुई। जब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है, मतलब इसका साथ मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। टेढ़ी खीर मतलब मुश्किल होना, इसका साथ मेरे लिए ठीक नहीं है, या बहुत अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इतना कुछ कर रही है, कभी जो जल को लोटे डाल रही है, वो सॉरी, लोटे से जल को साड़ी या धोती को छींटे डाल रही है, या पीपल पर पानी चढ़ा रही है, मोटी रेखा से वो लकीर खींच रही है, यानी कोयले से वो रसोई में एक लकीर खींच रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है।
अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, उसके लिए तो वो अजीबोगरीब ही है। किसके लिए? महादेवी वर्मा के लिए। क्यों? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था ये क्या चीजें हैं और क्यों कर रही है ऐसा। तो ये चीजें समझ नहीं आई उसको, महादेवी वर्मा को, जिसकी वजह से उसने ऐसा कहा कि मेरे लिए इसका साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में, भोजन का जो संबंध था उनका, यानी महादेवी वर्मा का, उसमें वो नितांत वितराग होने पर भी, नितांत यानी बहुत चाह होने पर भी, बहुत इच्छा होने पर भी, मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रसिद्ध हूँ। पाक विद्या, पाक विद्या कौन, क्या होती है पाक विद्या? पाक विद्या मतलब रसोई में खाना बनाना, खाने बनाने को पाक विद्या कहते हैं। ठीक है, तो होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ। प्रख्यात माने प्रसिद्ध। कौन? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा बहुत प्रसिद्ध हैं अपने पाक विद्या के लिए। और कोई भी पाक कुशल यानी खाना बनाने में जो कुशल है, दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना रह नहीं सकता। नुक्ताचीनी यानी दखल अंदाजी। कोई भी हो, किसी को अच्छा खाना बनाना आता है और सामने वाले ने चाहे कितना अच्छा ही खाना बना दिया हो तो भी कोई नुक्ताचीनी कर ही देगा कि इसमें थोड़ा ये होना चाहिए था, थोड़ा वो होना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे के काम में नुक्ताचीनी के बिना किए रह नहीं सकता। जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का, छूत पाक पर, हाँ मैंने भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो 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 गरीबी के कारण उनको काम तो मिल नहीं पा रहा था, बेरोजगारी के कारण, गरीब थे बेचारे, बेरोजगारी और थी उनके पास, तो वो क्या करते थे? वो अपनी आत्महत्या कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे। ऐसे बहुत से लोगों की खबरें सुनने को मिल रही थी। तो लेखिका ने सोचा कि मैं इनको निकाल दूंगी, मैं इसकी नुक्ताचीनी करूंगी, यानी बीच बीच में दखल अंदाजी करूंगी तो ये चली जाएगी छोड़कर, या मैं निकाल दूंगी तो भी इसको जाना पड़ेगा। तो और जाऊं, ये चली जाएगी तो ये बेरोजगार हो जाएगी, और बेरोजगार हो जाएगी तो हो सकता है ये भी आत्महत्या कर ले, ये भी सुसाइड कर ले। तो ऐसा सोचकर उसने कुछ नहीं कहा, कोई रोक टोक ही नहीं की। उसके बाद जैसा बनता था, जैसा बिना किसी रोक टोक के वो खाने लगी। देखो आगे। जब मैं छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया, बात बात पर भूखा मर गए, वो स्मरण यानी याद हो आया, तो भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। उसकी जो शंकाकुल दृष्टि थी उसमें छिपे हुए निषेध, यानी जो ऐसी दृष्टि थी जो उसमें छिपे हुए निषेध थे, यानी उसके अंदर नकारात्मक विचार चल रहे थे, और ऐसे अनुभव किया उसने, कि किसके ने? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने जब ऐसा अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष के खींची हुई रेखा के समान सामने दुर्लंघ्य हो उठी। मतलब वो बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे लक्ष्मण की रेखा खींचती थी, लक्ष्मण ने रेखा खींची थी और वो पार करना मुश्किल था, बिल्कुल वैसा ही मेरे लिए वो रेखा बन गई थी जो उसने कोयले से खींची थी। यानी रसोई के बाहर जो कोयले से रेखा खींची थी वो मेरे लिए वैसे ही हो गई थी। दुर्लंघ्य माने जिसको पार करना कठिन हो, ऐसी रेखा हो गई थी। निरुपाय, निरुपाय यानी बिना उपाय के, बिना उपाय के अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक, मतलब कोई उपाय तो था नहीं मेरे पास, और कमरे में बिछोने पर, कमरे में बिछोना पड़ा था, बिछोना माने बिस्तर, बिस्तर में पड़कर यानी वहां पर लेटी लेटी, नाक के ऊपर खुली हुई, नाक के ऊपर जैसे हम किताब खोल लेते हैं इस तरह से, तो वो नाक के ऊपर ही हो गई, नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके पीड़े आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करी। जो चौके के पीड़ा, चौके का जो पीड़ा है, यानी चौके पर, यानी वो रसोई पे, रसोई कह लो उसको, चौके का पीड़े, चौकी में पीड़ा जो होता है वो रसोई होती है, रसोई पर आसीन, जो आसीन हो चुकी है, कौन? अनाधिकारी, अनाधिकारी, अनाधिकारी है जिसका अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी वो आसीन हो चुकी है, कौन? भक्तिन, भक्तिन के वो भूलने का प्रयास करने लगी कि मैं कैसे इसके साथ गुजारूंगी या कैसे वक्त बीतेगा, वगैरह वगैरह, पता नहीं कितनी बातें उसके मन में आई कि मैं इसके साथ रह नहीं सकती, मैं इसके साथ जी नहीं सकूंगी, वगैरह 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 वगैरह, इस तरह की कई बातें वो भूलने का प्रयास करने लगी कि मैं इसको भूल जाऊं, जैसे जितना जल्दी हो सकता है अपने दिमाग से निकाल दूं कि ये भी मेरे साथ है। तो लेकिन करती क्या बेचारी वो बार बार, अब वो उस एक टाइम ऐसा आया, ये तो शुरुआत की बात थी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था जब भक्तिन उसके बिल्कुल इतनी निकट हो गई, इतनी प्रेम करने लगी वो, भक्तिन और महादेवी वर्मा आपस में, कि माँ बेटी जैसा ही रिश्ता हो गया था।
बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही है। ठीक है, मैंने बताया था ये बहुत बड़ा पार्ट है, एक दिन में पूरा करवाना मुश्किल है। ये पार्ट 2 था, कल पार्ट 3 भी आएगा। कल आएगा या जब आएगा देख लेना, अपडेट रहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशंस मिलते रहें, है ना। तो अब पढ़ेंगे हम इतना ही, ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाएंगे इस पार्ट में। बाकी अगला पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा, आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा ज़रूर। तो आपने इस क्लास को अटेंड किया, एंड में सिर्फ यही कहूँगा कि आपने इस क्लास को अटेंड किया, मेरे इस लेक्चर को सुना, मेरे इस पाठ को समझा, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। बाय बच्चों, बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय।